ओ हो, ये भी तेज है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारी टिकटॉक होंगी और जी हम लोग देख रहे हैं पद्मावती, और जिस तरह से इंट्रो हुआ है, ओ माय गॉड, मुझे उम्मीद है कि ये मूवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जिस तरह से स्टार्ट था, मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब इंट्रो कब खत्म हुआ, इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, मतलब स्टार्ट ये है, ठीक है। आई होप कि मूवी आगे जाके अच्छी हो, क्योंकि कुछ मूवीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती हैं, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा जो है पसंद किया, तो देखते हैं क्यों पसंद किया, ठीक है। तो अब वो जो है पहुँच जाती है शादी करके, तो अब देखते हैं जी कि कैसे होता है इस्तकबाल, उसकी पहली बीवी क्या करती है, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पूरी जो है मूवी देखिएगा, पूरी वीडियो मेरे साथ जो देखिएगा, और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। म्हारो ओ माय गॉड, परमंडले इस्तकबाल चेक करो। हर ओ ओ, असली रूप में आ गए राजकुमार। सावधान। हिंदू कमल दिवाकर, रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर, महारावण रतन रतन सिंह जी सिंह, दरबार में पधार रहे हैं। क्या बनाया है पूरा सेट। आतंक। बीवी देख रही है उसकी। ओ माय गॉड, क्या लग रही है, इतना जेवर। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की, चलो भाई, इसको महारानी मोती मिल गया। पद्मावती की। मुश्किल होता है ना। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। ये हरकतें ही ऐसी थी। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं, उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो किस अलाउद्दीन तरह को की दफन बातें कर कर रहा है सके। भाई। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। दो छोटियां बांध के इसका लोग अलग ही है। जंग हो रही है। मंगोलों के साथ।
मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज बैसा संभल के, थारे घूमरे दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा घूमर रो रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कुंवर भाई सा फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमरे बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मर्द आ भी नहीं सकता। तो छोरा तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। राजगुरु शिवालय में अपनी प्रतीक्षा कर रहे हो हुकुम। चले। पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति भी इन्हीं की देन है। आशीर्वाद लीजिए। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभलिए रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए, रूप या गुण? गुण और रूप वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। आइए रानी साहब। चलो भाई, बंदी कामयाब हो गई, जबरदस्त। देख कैसे रहा खुश होके। सच्ची मोहब्बत है भाई इनकी। ओह माय गॉड, अच्छा उस टाइम पे ऐसे लगते थे। किस्मत देखिए हमारी, गए थे सिंगल मोती लेने और आप हाथ लग गई। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और शेर गले पड़ गए। हम आपको सिंघल का हर सुख देना चाहते हैं, बस एक चीज नहीं दे सकते। इस रण में हम आपको समंदर नहीं दे सकते। वो भी तो है आप प्रियंका। रे रे रे, मेवाड़ी रंग चढ़वा ला गया है जबान पर। दिल पे चढ़ के। जबान क्या चीज है?
चांद होगा, आपकी तारीफ से चल रहा होगा। ओ हो, ये भी तेज है, दोनों तेज हैं। कौन है? अच्छा, लगा है किसी को। कौन हो सकता है? चंदन की खुशबू आ रही, और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगाता है। कौन? आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? अच्छा, एक अपराधी ये को है। सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही हो। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? जब रावल अपनी रानी सा के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने। मनगढ़ंत। प्रमाण क्या है? सुजान सिंह, हुकुम। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। ओ, क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप। अगर हम चाहें तो इसी बखत आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे असूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती, देश निकाला। हम रानी सा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। ये क्या लो किया? पी ली हमने अपमान की आग, लेकिन इस आग में जलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। ओ माय गॉड, विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह, हुकुम। जा रहे हैं इस मिट्टी से दूर, लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं। एक विचार था जो हवा में विलीन हो गया। चलो भाई, बड़े निकाल ही अब्बू, दिया आपने फिर भी। अलाउद्दीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इतात बेटे ने सही कहा। अलाउद्दीन न जाने कब आपसे बगावत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अब्बू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी और कुछ- नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी सीताई। गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं।
देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, कायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए और वो आ गए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तिकबाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। और ये पत्थर नायाब है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह। इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। क्या? ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है ये। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों? अरे भाई ये दोनों मेरे इन दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो। अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख Oh my दक्कन की God. जानिब। ओह, ओए होए 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 होए। तो ये साहब हैं, यार रुकते हैं भाई। और कुछ ओह माय गॉड, कास्ट इन लोगों ने बड़ी उधम ली है। और इसके अलावा जो है ना, अब जिम की जब एंट्री हुई है मतलब मलिक कफूर बन के, तो वो कुछ और ही सिस्टम था। मतलब ये तो पागल है, क्या कहते हैं, अलाउद्दीन। लेकिन ये उससे भी बड़ा पागल है। और किस तरह उसने उन दोनों के वजीरों के गर्दनें उड़ा दी। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं यार, ये क्या डीला सा अलाउद्दीन के साथ, और बाकी जो है क्या सीन है ये। बहरहाल इतना आसान है, मतलब आराम से ही गर्दनें उड़ा दी। ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बाकी उस तरफ जो है ना, दीपिका की और शाहिद कपूर की जिस तरह से बता रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बड़ा अच्छे से उनको हर चीज़ को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। और वहाँ पर जो उनका बहुत ही अपना जो है गुरुजी हैं, वो उनको उनके अंदर वो कैसे, मतलब वो पहचान जाती है खुशबू से, इतर से, मतलब हर चीज़ के बारे में डिटेलिंग दी गई है। और यहाँ पर जो है दोनों साइड का बता रहे हैं, इस तरफ इनका भी, पद्मावती का भी, रतन सिंह का, और जो है पद्मावती का भी। और वहाँ पर जो है वो रणवीर सिंह का एज अ अलाउद्दीन जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है। मैं दिल चाह रहा है एक ही जगह बैठ के सारी मूवी देख डालूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसके जो है पार्ट्स आएंगे। जितनी जल्दी जल्दी आप लोगों के जो है कमेंट्स, लाइक और व्यूज़ आएंगे, उससे पता चलता है मुझे कि आप लोग इसको लाइक कर रहे हो या नहीं लाइक कर रहे हो। और जब मुझे ऐसा लगता है कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ देखा करो, मेरे लिए देखा करो। कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी मूवी डालूं। ठीक हो गया, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। तुम लोग ये बताना, आज का सवाल ये है कि तुम लोग को मेरे साथ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूवी देखते हुए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितने लोगों ने ये मूवी पहले से देखी हुई है, और कितने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक हो गया, तो चलो दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।